कृष्णा मामा स्वामी नमस्ते मतलोकबंधु सारंग सिंधु पतितं वाप्यो मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या निर्व्यातिकारुण्यस्वभावदृष्ट्या दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुर्दृष्टिवातै भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने शरण्यमन्यं यदहं न जाने। बोलिए सनातन धर्म की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की। इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित सज्जन वृंद, कोटिवीरा के बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यगण, बड़ी देर से जो सज्जन इस मंदिर के बुनियादी रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी बातें सुन सुनकर रोमांच हो रहा है। शायद पत्र पत्रिकाओं में इन चीज़ों को इतना खोल कर नहीं सुनने और पढ़ने को मिला होगा, कारण कि सरकार के दबाव में उस समय के पेपरों में ये बातें आती थी, बल्कि सेंसर होकर इसको रिलीज किया जाता होगा। जो यथार्थ है, जो उसके दृष्टा रहे हैं, भागीदारी रहे जिनकी रही है, उनके मुंह से सुन के रोमांच हो रहा है। ये बात कैसे कैसे क्षणों को गुजारा इन्होंने उन दिनों में। ये बातें ही सी लगती हैं कि वही एक शासक जिसने इसको रोकने में गोली भी चलवाई, और उसी की जगह पर एक दूसरे शासक आए जिन्होंने इसको एक अमर कीर्ति का रूप दे दिया। और वैसे धर्मप्राण, वैसे तपस्वी मनस्वी प्रधानमंत्री मिले हमें, जिन्होंने इसको इस रूप में साकार होने दिया। सन 2000 में जैसा कि बताया गया था, विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले मैं बिहार प्रांत से चुनकर मैं और उस समय ये शिव चैतन्य जी महाराज थे, हम 2 जने यहाँ से भेजे गए थे अमेरिका। जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो हम 108 साधु भारत से गए हुए थे, चुने हुए। राष्ट्रपति के समय के साथ में वेंकटरमन साहब के बीच में बुलवा के हम लोगों को चूज किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। तो वहाँ गए हम, तो एकदम निकट से बैठे थे वाजपेयी जी। हमारे संतों के प्रतिनिधि ने कहा कि आप अयोध्या में राम मंदिर बनवा दें, हम आपसे अपेक्षा यही करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपने बहुत समर्थन की सरकार तो दी नहीं है, हम विवश हैं, आप यदि बहुत ज़्यादा समर्थन के साथ में हमें जिताएंगे तो मैं हिंदू हूँ, बाद में प्रधानमंत्री हूँ, मेरे शरीर में हिंदू का खून है, इसलिए मैं अवश्य बनवाऊँगा। और वह उनका किस तरह से जनमत के समर्थन से ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले, ऐसा घूम घूम के तमाम मंदिरों में आज प्रणाम करते चल रहे हैं। सवेरे से देख देख के हैरानी होती है, इस आदमी के दिमाग है, शरीर है, कैसे जज्बात हैं, ये अवतारी नहीं तो और क्या है। और जैसे भगवान की तरफ से कोई भेजे हुए थे, ये हिंदू जनमत के नायक बन के जो तमाम तीर्थों को इस रूप में दे दिया, मंदिरों को इस तरह पे चूज किया। दूसरे लोग दूसरे रूपों में करते होंगे जनता की सेवा, लेकिन इस तरह से धर्म के उन्नयन के लिए जैसा किया इन्होंने, वैसा कोई नहीं कर सकता।
आप सबके जज्बात को मुझे तो गौरव हो रहा है कि मैं उन दिनों में यही तुपुदाना में था मैं, और इस क्षेत्र के 50 गाँवों में ये घासीराम जी थे बुंडू के, वे महोदय इस राम कथा और रामायण के माध्यम से हजारों लोगों से रूबरू होने को मिला है मौका मुझे। मैं 50 गाँव में घूम घूम के रामायण के कार्यक्रम में भागीदार रहा हूँ मैं। तो उस समय देखा था कि कैसे मैंने सबको आग्रह किया कि राम और रामायण को निकाल देने के बाद हम बचते कहाँ हैं। वे तो राम हमारे जन्म के भगवान नहीं हैं, ये हमारे सब कुछ हैं जो हमारे हिंदू प्राण बसा हुआ है, और पूरे जनमानस के लिए, न किसी भी संप्रदाय के न किसी खास धर्म के, हर कोई एक आदर्श पिता के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पति के रूप में, इवन आदर्श वैरी के रूप में भी चरित्र जो भगवान का है। आप देखो, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा था, मंदिर तो इतना भव्य बन गया, मंदिर के देवता जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं उनके चरित्र को, एक प्रसंग को देखिए। माता कैकेयी ने रात में दूसरे दिन उनको राजगद्दी होनी थी, जैसा नियत था, सारी अयोध्या को सजाया जा रहा था, और उन्हें एकाएक सडन आदेश होता है पिता का कि तुम्हें वन में जाना है 14 वर्ष के लिए, वो भी बलकल वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। क्या कोई गलती की थी उन्होंने जो सजा दी गई? गलती तो कुछ नहीं, एकाएक। और फिर कैसे होंगे आप सुन लो कि रात में निर्णय होता है कि कल राजगद्दी होगी और आज बलकल वेश पढ़ा के विदा कर दिया जाता है। ये माता कैसी रही होंगी सीता, जो उनको तो नहीं वनवास के लिए आदेश हुआ था, वो तो मनाया जा रहा था। तब भी कहते हैं कि बस जहाँ अवध राम निवासु, जहाँ राम है वहीं पर अवध है, मैं जाऊँगी साथ साथ। और उस कष्ट में भैया लक्ष्मण के साथ जाते हैं। कैकेयी माता के उस इवेंट के लिए सारी अयोध्या दोषी देती है, लेकिन भगवान ने कभी दोषी नहीं। और ऐसा जब लौट के 14 वर्षों के बाद में आते हैं, लौट के तमाम अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, माताएं दोनों थालियां लेके आरती के लिए तैयार हैं, और कैकेयी माता 14 वर्ष तक जो उपेक्षा का दंश झेल रही थी, ग्लानि में जल रही थी, वे दौड़ते हुए प्रभु सबकी आरतियां और दिवाली अस्वीकार करते हुए दौड़ते हुए पहले कैकेयी माँ के पास में गए, और उनके गोद में जाके जैसे पहले करते होंगे, माँ माँ कह के उनके गोद में चिपक गई कि माँ चलो तेरा बेटा आया। मैं हैरान होती है देख के कि जिसको मैंने भिखमंगा बना दिया, जिसको मैंने वनवास दे दिया, वो भी तू आया है राम मुझे माँ कहने के लिए। अरे आज दशरथ होते तो तुझे सजा दे जाते। जीवन में मैंने जो किया वैसा कोई भी माता अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी नाम से कलंक ऐसा लगा, और मुझे तूने जो ये दशा जो अयोध्या के लोगों को आज दिन देखने को मिलती है, वो 14 वर्ष पहले देखा गया होता। मेरे चलते ये छीन गया। उन्होंने कहा कि माता कैकेयी, कौशल्या माँ ने तो जन्म दिया और तूने तो जीवन दिया, तूने तो यश दिया, असली माता तो तू मेरी है। एक साहित्यकार कहते हैं कि जैसे हड़िया है, हड़िया में कालिख लग जाता है, जो भात तो हड़िया में सिंचता है, और चमचमाते हुए थाली चम्मच कटोरे तो शोकेस में लगे हुए होते हैं, और खाना उसमें खाता है। लेकिन उस हड़िया ने न पकाया होता तो कहाँ से खाते, चम्मच में भात पक सकता था। तो अपने को कलंक लगा के तूने मुझे जस दिया ऐसा, मैं पिता के और माँ के कारण तो मैं राजा राम बना होता, और तूने मुझे भगवान राम बना दिया। तूने जंगल नहीं भेजा होता तो ये इतना बड़ा विजय कि जब तक धरती सूरज चांद रहेंगे तब तक राम को भगवान कहा जाएगा, और मुझे भगवान बनाने वाली माँ तुम्हें गलत कौन कहता है। और उनको हाथ पकड़ा के ले जाते हैं कि अयोध्या के लोग देख लें, माताएं देख लें कि असली माता मेरी यही है, और उनके पाँव में सिर रख के सारे समाज के सामने ये प्रदर्शित करते हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जीवन में भी कोई वैसे कुटेव व्यवहार आता भी है तो उस व्यवहार में अच्छाई ढूंढना चाहिए। जैसे उन्होंने ढूंढा, राम वनगमन के बाद के को उन्होंने अपने यश का रूप दे दिया।
भारद्वाज ऋषि जी पूछते हैं कि प्रभु आपको तो बड़ी पीड़ा हो रही है, जंगल में राजकुमार होकर नंगे पांव घूमना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, कहते हैं कि पिता वचन अरु मात हित, भाई भरत के राज, और तापर दरस तुम्हार प्रभु, ये सब पुण्य प्रताप। कहते हैं कि पिता का वचन पूरा हुआ, उनका ऋण उतारा। हर पुत्र का काम है अपने पिता का ऋण उतार देना, तो उनका ऋण था सो मैंने उतारा। और माता का हित था कि उनका बेटा राजा बने, माता कैकेयी का भी मन सर गया। और फिर मेरा भाई इतना प्यारा भरत, और जिसको राजगद्दी मिलेगी, ऐसा कोई होता है भाई कि बड़ा भाई और उत्तराधिकारी तो उसको होना था, और मुझे जंगल मिला तो मिला, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। और फिर उसके बाद में जंगल नहीं आया होता तो आप जैसे संतों का दर्शन कहाँ होता। ये सब तो पुण्य के प्रताप से है। बताओ, बुराई में भी अच्छाई ढूंढना, अब उल्टी परिस्थिति में भी एक अच्छी परिस्थिति का सबक लेना, ये तो राम का चरित्र बतलाता है। हमें भी हमारे जीवन में इसी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए। मंदिर तो बनते हैं हमारे पास, 92 के कार्यकाल में बहुत सारे विश्व हिंदी परिषद के, RSS के कार्यकर्ता मेरे मंदिर में आया करते थे। मैंने भी उनसे कहा कि आप राम मंदिर तो वहाँ बनाओगे ही, बढ़िया है, भगवान का स्मारक है जितना बड़े, तुम्हारे बगल के मंदिर में अपने बच्चों को प्रणाम कराते हो, अपनी पत्नी को प्रणाम कराते हो। जो राम का आदर्श था, जो बड़ों के सामने जो शिष्टाचार जो सीखना हो तो मानस से सीखे आदमी, वह अपने जीवन में उतारो, अपने घर में उतारो। मैंने बहुत सारे व्याख्यान में भी ये कहता रहता हूँ कि बस तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने घरों में रामायण का पाठ करवाओ। अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के बदले में, और टीवी पकड़ाने के बदले में रामायण कहो, 5 दोहा पढ़े और माता पिता सारे लोग सुने। और यदि राम और रामायण की पूजा जिस घर में होगी, उस घर में कुटेव नहीं हो सकता है, वैर नहीं हो सकता है। इस तरह से राम के चरित्र को सीखना समझना भी चाहिए। मंदिर बहुत बड़ा बन जाए, और हम तो जैसे जिस तरह से आधुनिकता की झोंक में मानवता जिस दिशा में जा रही है, उस दिशा को रोकने का यही उपाय है। इस तरह से मंदिर बने, और मंदिर के देवता का जितना व्यापक प्रचार प्रसार हो रामचरित्र का, वही हमारे सुख और समृद्धि का कारण हो सकता है। एक संत ने कहा था कि बहुत सारे अच्छे कल कारखाने लग जाएं, बहुत सारा इस रूप में जो विकास का रूप दिखाया जा रहा है नेताओं द्वारा, ये हो जाए, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। चरित्र की उज्ज्वलता, चरित्र का के में चमक तो राम के चरित्र से शिक्षा लेके हो सकता है। इसलिए आज इन भाइयों ने उस मंदिर को बनने में, आप देखो रास्ता पर चलते चलते कोई पत्थर होता है, ठोकर लगती है तो किनारे कर देते हो, ठोकर नहीं लगी होती तो अच्छा रास्ता भी नहीं बनता। तो इतना ज़्यादा आपने उसके लिए टसल किया, आपके जज्बात को सुन सुन के हैरानी हो रही है, किस जज्बात के साथ में आप यहाँ से गए, और उसका जो भी रूप रेखा दिखाया आपने और देखा है आंखों से, उसी का परिणाम। तो आज एक भाई ने बोलते बोलते कहा भी था कि 92 के 6 दिसंबर का क्यों घटना न घटी होती, तो आज 22 जनवरी का 2024 मुझे देखने को नहीं मिलता। तो अच्छी बातों की चर्चा होनी चाहिए कि जो मिला जिस रूप में, इससे भी उन्नत से उन्नत हो, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हर हिंदू भाई को या हर व्यक्ति को उसके जीवन के लिए देखो कितना वैर और कितना उनके प्रति विरोध के भाव हैं, तब भी इतनी मजबूती के साथ में, उतने संकल्प के साथ में वे किस तरह से धर्म के उन्नयन में, देश की और सुविधाओं की तो बात कर ही रही हैं। बड़ा सुशासन ला दिया है उन्होंने, और उसके साथ में जो योगी जी ने किया, देखते होंगे यूपी में एकदम बेखतर, ना कोई कर्फ्यू हुआ, ना कोई दुर्घटनाएं हुई, ना कुछ हुई, और कितना अच्छा शासन। जब सत्य धर्मात्मा ने, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि धर्म के बिना राजनीति विधवा है, और राजनीति के बिना धर्म भी विधवा है, दोनों में सामंजस्य होना ही चाहिए। कहते हैं कि ये तापर राम तपस्वी राजा, राजा को तपस्वी होना चाहिए। यदि राजा तपस्वी नहीं होगा, भ्रष्ट होगा, स्वार्थी होगा, अहंकारी दंभी होगा, तो अच्छा शासन तो ला ही नहीं सकता है।
इसलिए धर्म का शासन रहा है पहले से। आप ले शिवाजी को, वो सवेरे सवेरे अपने गुरु उनके आए दरवाजे पर भिक्षा कर मांगने के लिए, और उन्होंने जय जय श्री रघुवीर समर्थ ऐसे आवाज़ दी। निकले ये कि कोई जाचक आया है, तो देखा कि गुरुदेव हैं, उनके चरणों में गिर पड़े और जाके एक कागज़ पर लिखा उन्होंने कुछ पुड़िया बांध के उनके झोले में ले जाके डाल दिया। उन्होंने कहा, शिवा कोई चावल दिया होता, कोई अन्न दिया होता, क्या दे रहा है? कहा कि प्रभु यही था मेरे पास, इसलिए आप ये तो भेंट स्वीकार कीजिए। पुड़िया खोला तो उसमें लिखा कि तन मन और धन के साथ शिवा का सर्वस्व इन सदगुरु समर्थ के चरणों में अर्पण करता हूँ। हैरान हो गए, कहा कि सर्वस्व दे डाला। अब राजा नहीं रहा, कहा कि नहीं महाराज, ये शरीर भी आपका और ये ताज भी आपका, उनके चरणों में गिरा दिया। कहा कि चलो बेटा, इस शरीर से न सही, ये शरीर भी मेरा है, इसके भीतर का मन भी तूने दे दिया है, और ये ताज मैं अपने इस शरीर पर, मैं साधु हूँ इसलिए इसके सिर पर रखता हूँ। और वैसे अपना जो भगवा वेश में होंगे, सन्यासी थे वे, भगवा कपड़े को दे दिया कि देखो इस झंडे को अपने राजभवन के ऊपर लहरा दो, इस भगवा झंडे को, और दुनिया ये जान जाए ये शिवा का राज आज से समर्थ सदगुरु रामदास का है और शिवा का राज नहीं है। और उनको ऊपर करके उनके चरणों पर जाके राजकाज के बारे में पूछते हैं। आप देखो अब कथा कितनी कहें आप, देगी में वही हो रही है। भगवान जब ऐसे चरण पादुका दे के धर्म का कर्तव्य का बंधन डाल के उनको भेजते हैं भरत जी को, तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु बांध तो दिया मुझे, जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपका शिशु सेवक हूँ और मैं राजकाज जैसा दुर्तर काज कैसे कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा कि बस राजकाज सब लाजपति, धर्म धरण धन धाम, और गुरु प्रभाव पाल ही सकल तो सब हो ही पर भल हो ही परिणाम। तुमको चिंता क्या है भरत? गुरुदेव वशिष्ठ तुम्हारे पास में है। इसलिए जीवन में यदि व्यक्ति राज काज सब लाज और अपना स्वामित्व, धर्म धरण धन धाम, ये सब यदि किसी सदगुरु के संरक्षण में, किसी संत के संरक्षण में यदि करेगा तो भला ही भला होगा। तो ये नीति है रामायण की कि हमारे ऊपर धर्म का शासन होना चाहिए। घर में भी धर्मात्मा गार्जियन हो तो उसमें सुशासन रहेगा। मैंने 50-50 सदस्य के परिवार को मैंने देखा है, और केवल उनके अंदर में संत जाते थे, संतों की भक्ति थी, संतों का सम्मान था, जिसके कारण 50 लोग, कितने लोग थे, 4-4 5-5 भाई थे, सब शिक्षित थे, और आपस में प्रेम इतना था कि दिनों दिन उनका धन और यश बढ़ता गया। वह उसमें कारण यह था कि वो धर्म उनके बीच में था। धर्म तो वह जामन है जो दूध को जमा के दही बनता है और दही से मक्खन और घी तैयार होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी शुरुआत से, इकाई से यदि धर्म का पालन करेंगे, धर्म का हमारे अंदर में संरक्षण, अभिभावकत्व रहेगा। और देखिए देश में एक धर्मात्मा आके और कितना कितना बड़ा कार्य कर दिया और कर रहे हैं। भगवान उनके जीवन को लंबी आयु दें और स्वस्थ होकर बेखतर होकर इसी तरह से हमारे धर्म का संरक्षण करें। उनके मन में जो एक भावना है अपने हिंदुत्व के प्रति, वो भी विश्व हिंदी परिषद और आरएस के सदस्य रहे होंगे, मूल से ही अच्छे थे, जिसके कारण इतना बड़ा अच्छा कार्य किया है। शादी ब्याह करने के बाद वो सबका त्याग कर दिया। ये कहते हैं कि लोग तो लूट और चोरी करते हैं इसलिए कि अब उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका परिवार, मुझे तो कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि आप में इस फकीराना कैसे आया आपके अंदर में, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने कि मैं 3 साल तक जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उस समय मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, सोना के तलवार किसी ने दिया, किसी ने कुछ दिया। मैं सोचूं कि मुझे तो बाल बच्चा है नहीं, और इन चीज़ों को स्मारक बना के यदि बाप दादे कोई करते हैं, कोई उनको जिस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिला तो ये तो स्मारक करके रखते हैं, तो मुझे तो कोई कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों में इतने पैसे लगे हैं, तो मैंने आदमी लगा के जितने मेरे को गिफ्ट मिला था उपहार देश विदेश से, सबका मैंने आकलन कराया, तो 200 करोड़ उसकी कीमत आंकी गई। मैंने कहा इतने पैसे बेकार ही लगे हुए हैं, और नारी उत्थान का एक फंड खोल के मैंने उसमें सब में इन्वेस्ट कर दिया, और 1 मिनट में सब उड़ा दिया उन्होंने।
इतना त्यागी यशस्वी धर्मात्मा प्रधानमंत्री मिले और इस तब तो ये कार्य सफल हो पाया है। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे हम लोग इस जस के लिए और इस तमाम कार्य के लिए जो उन्होंने करके दिखाया, मेरे प्रभु को उस रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए उनको और उसकी बुनियाद में, जैसे आप देखो मकान में 10 मंजिला बना है और इसकी बुनियाद के पत्थर को तो कोई नहीं देखता है। बुनियाद का पत्थर जमीन में गड़ा हुआ है और ऊपर में पॉलिश किया जाता है। इसकी कीमत तो ऊपर के केवल चकाचक देख के लगता है, लेकिन आपने कभी भापा कि भीतर में इनकी पूरी बुनियाद की औकात को, इसके वजूद को, और वह पत्थर जो गड़ के मिट्टी में सड़ रहा है उसी ने संभाल के रखा है। इसीलिए आप थोड़ा बिटरनेस तो आती है कि जिस तरह से सुनने में लगा, जैसा जैसा कार्य किया आप लोगों ने, जितनी कठिनाइयाँ सुनी। कल वहाँ साध्वी रितुम्भरा जी का लेक्चर सुन रहा था, जो उस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय होकर रही थी, वे सुना रही थी। तो जिस जज्बात के साथ में आपने वो कार्य किया, उसका इतना रूप देख के आपको बड़ा संतोष होता होगा। आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपके उस जज्बात को बार बार नमन करना चाहिए। और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे रांची से, इस क्षेत्र से इतने लोग, 1300 लोग, इतने लोग गए उस कार्य के लिए। तो उस यज्ञ ही समझिए, उस यज्ञ तो एक ये यज्ञ होता है और इसमें भावनात्मक यज्ञ की ही आहुति दी आपने, जिसका परिणाम इतना सुखद देखने को मिलता है। भगवान करें ये फल जो होने वाला है 22 को, ये हमारे जीवन में उन्नत और उत्कर्ष प्रदान करे। आप सबके उस भावना को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोलिए दयालु सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी पूर्ण।